अरे मेरी बहना जाइए संभालो जाइए, पल की मत देर लगाइए, लइए ले भाई कोई धुतिया और दासी लगी बराबर, अरे दासी और राजा से करी गुहारी, हाथ जोड़ के बोलन लगी, अरे राजा सुनियो अरे तुम्हें बुलायो ठकुरानी तो महलन को हो तैयार, अरे सुन के बातें तब दासी, अरे राजा लगे पहले अरे कोई पचरन पलना दो नवाई, अरे भर के लोटा जल को लाई, अरे पानी पी लो अरे किसका सोने सो बदली गयोरी लाई, महाराज जब रानी ने दासी को भेज दिया है कि जाओ हमारे पति को बुला करके लेके आओ, दासी महाराज उग्रसेन को बुला के लेके आई है। महलों में पहुंचे हैं महाराज। रानी पवर रेखा ने देखा, तुरंत पलंगा बिछा दिया, बिठा लिया है, जल ला करके दिया। तो महाराज का चेहरा बड़ा ही मनहीन था, उदास थे। पवर रेखा कहने लगी, महाराज क्या बात है, क्यों उदास हो? महाराज उग्रसेन कहने लगे, रानी बात कुछ भी नहीं है,
बस ये दुनिया वाले किसी के सगे नहीं होते हैं, आपसे बांझ कहते हैं और हमसे निर्वंशी कहते हैं। बस यही टेंशन हमें दिन और दिन खाई जा रही है। रानी पवर रेखा ने जैसे ही सुना तो वो भी रोने लगी, कहने लगी महाराज ये आपसे ही नहीं हमसे भी कहा जाता है, और मैंने आपको इसीलिए ही बुलाया है। महाराज हमें इन महलों में अच्छा नहीं लगता, अगर मेरे कोई पुत्र होता तो उसके सहारे से हम भी यहाँ पर बने रहते, लेकिन मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया महाराज, हमें बहुत बुरा लगता है। ये दुनिया वाले हमसे बांझ कहते हैं, आपसे निर्वंशी कहते हैं। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे रानी तुम पागल हो गई हो, अरे दुनिया की बातें हैं, इस कान से सुनो उससे निकाल दो। ये दुनिया वाले कभी किसी के सगे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे, और भगवान की लीला होती है, संतान देना या ना देना या दे करके छीन लेना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए चिंता ना करो रानी। और जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है पवर रेखा, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है। जो इंसान चिंता करता है ना वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जलता रहता है, और इससे अच्छा तो ये है कि इंसान की मौत आ जाए, लेकिन चिंता में